Hi, everybody. Fighting for your dreams. Fighting for your dreams is never easy, but it is always worth it. Today is 25th of December 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, लाइफ व्हेन यू आर इन गुड कंपनी तो इससे लाइफ बहुत इजी हो जाती है, एंजॉयबल हो जाती है. सो बी अराउंड पीपल दैट मेक यू वांट टू बी अ बेटर पर्सन, who makes you feel good, make you laugh, remind you that's what's important in life. Study full throttle. So this is prelims 2023 course for a nominal fee of rupees 1111. This is not recurring, this is one time fee. We are covering the entire syllabus of this UPSC preliminary examination. हमारा टारगेट है 28 ऑफ मई 2023. हमारा पॉलिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, इकोनॉमी कंप्लीट हो गया है, हिस्ट्री अभी ऑनगोइंग है. नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं दिस ज्योग्राफी. मीनवाइल जो करंट अफेयर्स हैं वो भी डेली ब्रीफ कंटिन्यूड है. सो अवर टारगेट इज बिफोर नोटिफिकेशन राउंड 1 में ये सारे कोर सब्जेक्ट्स कवर करने हैं. जब नोटिफिकेशन आएगा फरवरी में, सो वी विल स्टार्ट दिस राउंड 2 और इसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन, एडवांस टॉपिक्स, कोर सब्जेक्ट्स का रिवीजन, ये सारी चीजें इन 3-4 महीनों में हम करेंगे. ओके, सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. टू ज्वाइन दिस कोर्स विजिट दिस वेबसाइट srajanindia.1. इसमें 1-to-1 टॉक्स भी है, ये सब इंक्लूडेड है इसमें. टेलीग्राम क्विज आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल पे. एवरीडे वी आर हैविंग सच 5 MCQs और लॉट्स मेनी अदर गुड स्टफ. वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो ज्वाइन. देन वोकैबुलरी बहुत जरूरी है, स्ट्रांग होना. डिपोर्टेशन का मतलब होता है निर्वासन. द एक्शन ऑफ डिपोर्टिंग अ फॉरेनर फ्रॉम अ कंट्री. एक्सपल्शन. बैनिश. डिस्ट्रॉट का मतलब होता है व्याकुल. वरिड, अपसेट, डिस्ट्रेस्ड. कैवेलियर का मतलब होता है अभिमानपूर्ण, शोइंग अ लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न, ऑफ हैंडेड है. डर्थ ऑफ नॉलेज, देयर इज नो डर्थ ऑफ कंटेंट. अ स्कार्सिटी और लैक ऑफ समथिंग, लैक, स्कार्सिटी, शॉर्टेज. डिलीवरेंस का मतलब होता है मुक्ति, द एक्शन ऑफ बीइंग रेस्क्यूड और सेट फ्री. सो आज के वोकैब वर्ड्स हैं डिलीवरेंस, डर्थ, कैवेलियर, distraught or deportation. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is quiz number 215. See, 215 quiz हम कर चुके हैं. 205 into 5 कितने सारे सवाल हो गए. और these are like ready-made questions जो different exams में पूछे जाते हैं. In which year was the Battle of Saragadi fought? 1897. वोडिया डायनेस्टी मैसूर में थी. सातारा पहला प्रिंसली स्टेट था जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर ब्रिटिशर्स ने अक्वायर कर लिया था. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इम्पीच्ड बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स इन इंग्लैंड. द नेम इज वॉरेन हेस्टिंग्स. लॉर्ड हेस्टिंग्स थे गवर्नर जनरल जिनको क्रेडिट किया जाता है इनिशिएशन ऑफ पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी. सो ये सवाल है आज के लिए, ये जवाब है कल के क्विज के. आज के सवाल है Who established the Sharda Sadhana School of Indian Widows in colonial India? From where did Acharya Vinoba Bhave start the individual satyagraha in 1940? Who was the leader of the Young Bengal movement? Who was the Mughal emperor during the 1857 revolt in India? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने लिखा है? तो ये है 5 सवाल आज के लिए.
सिमिलरली सी सेट भी डेली बेसिस पे आप सवाल लगाइए, ये जैसे सवाल है इसका क्या आंसर होगा, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वन कैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी, आंसर। देन हाउ मेनी सेकेंड्स आर टोटल, इतने हफ्ते, इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट और इतने सेकेंड्स, तो टोटल कितने सेकेंड्स हो गए, आंसर। ओके, अब ये है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी। सो वी विल कीप एवरीथिंग वेरी सिंपल और अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो हमारा सिलेबस क्या है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो प्रिलिमिनरी का ये जो सिलेबस है हम इसी को कवर करेंगे। हम फंडामेंटल एनसीईआरटीज देखेंगे, कुछ और एक्सक्लूसिव नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग होने वाली है आपकी। सो ये सब हम कवर करेंगे अभी लाइव क्लासेस में। अब आ जाते हैं सोशल मीडिया। सो फाइनली हम जेड पे आ गए। ए लेटर से हमने स्टार्ट किया था अल्फाबेट, और हर अल्फाबेट से रिलेटेड हमने एनवायरनमेंट के कुछ टर्म्स देखे। सो दिस इज जेड। जेड मतलब जीरो कार्बन लाइफस्टाइल। स्टेयरकेस इंस्टेड ऑफ लिफ्ट्स यूज करिए, दिस इज रियली गुड। ये हेल्दी भी होता है फिजिकल फिटनेस के लिए भी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, इससे एमिशन कम होता है। और अपने घर को आप चाहो तो सोलराइज भी कर सकते हो, आजकल सरकार इसमें बड़ी अच्छी सब्सिडी देती है। सोलराइज योर होम्स। ये है उनाकोटी त्रिपुरा में, इसको भी यूनेस्को लिस्ट में इंक्लूड करने की बात है, उनाकोटी त्रिपुरा। जब ऐसे हम नाम देखते हैं ना और उसके ऐसे विजुअल्स भी देख लेते हैं, फोटोज भी देख लेते हैं, तो ज्यादा चीजें याद रहती है। और कल्चर ऐसे ही पढ़ना चाहिए। तो वी आर डूइंग रियली रियली गुड। ये सारे आपको मैं क्विकली टेलीग्राम पे भी शेयर कर रहा हूँ, जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल। सो दिस इज उनाकोटी त्रिपुरा। ये है मोधेरा सन टेम्पल, गुजरात। ये 3 आइकॉनिक हेरिटेज फीचर्स हैं जो टेंटेटिव लिस्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो ये है वाडनगर। तो दिस इज वाडनगर, दिस इज मोधेरा, दिस इज उनाकोटी। नेशनल कंज्यूमर डे था, तो कंज्यूमर्स को जानकारी होनी चाहिए उनके अधिकारों की। तो इसलिए हम 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन मिले, उनके अधिकार उनको पता हो। आप हैं मदन मोहन मालवीय साहब, 25 दिसंबर, रिमेंबरिंग द एजुकेशनल रिफॉर्मर एंड फ्रीडम फाइटर ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। आपने फाउंडेशन डाला मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म का, प्रमोट किया नेशनल इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के थ्रू, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में आपने फाउंडेड किया। देन ये है कठपुतली। कठपुतली, सी दिस इज कठपुतली। अगेन आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ते हैं। सो द आइडिया इज आज की डेट में जो एग्जाम जिस पैटर्न का हो गया है, ये सारी चीजें आपको देखना चाहिए, इससे सवाल आएंगे। दिस इज लाइक सप्लीमेंट्री, हम इन पैरेलल बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, नॉट ओनली द बुक्स। जो पैरेलल न्यूज में है, गवर्नमेंट जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो बता रही है, दिस कठपुतली इज इन अवर सिलेबस। तो कठपुतली इज अ फॉर्म ऑफ पपेट। पपेट में भी ये स्ट्रिंग टाइप ऑफ पपेट है, स्ट्रिंग पपेट है। ये नोटेबल फोक ट्रेडिशन है। कलरफुल रीजनल क्लोथ्स होते हैं, सी लुक एट द पिक्चर, और ऑर्नामेंट्स होते हैं। विजुअली बड़ा एंटरटेनिंग होता है ये। इसमें बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, और जो थीम्स होती है वो लोकल ट्रेडिशन, हिस्टोरिकल टेल्स को बताती है। तो ये है कठपुतली, राजस्थान में बहुत है। सिमिलरली ये है ओनम। ओनम, सो लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर। ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। आप एक लिस्ट तैयार करिए, इंडिया में हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कौन से होते हैं। आप देखना मैक्सिमम फेस्टिवल्स हार्वेस्ट फेस्टिवल ही होते हैं। सो टेल सम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। तो ओणम हार्वेस्ट फेस्टिवल है। फ्लावर, रंगोली, बोट रेस, म्यूजिक, डांस इवेंट्स, ये सब होता है। बहुत वाइब्रेंट है। मलयालम कैलेंडर मंथ ऑफ चिंगम अगस्त सितंबर में होता है, केरलाइट्स। सो दिस इज ओणम, ओणम फेस्टिवल। 25 ऑफ दिसंबर हम गुड गवर्नेंस डे के नाम पे भी मनाते हैं। गुड गवर्नेंस डे एंड इट्स सिग्निफिकेंस, अटल बिहारी वाजपेयी साहब। तो आज 25 ऑफ दिसंबर है। तो मैरी क्रिसमस टू एवरीबडी। May the spirit of Christmas fill your home with joy and happiness. So wish you all lots of joy, happiness, success, good health and lots of love. So this is 25th of December. अब हम संडे है तो आज ये न्यूज़पेपर देखते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ वीडियो आंसर डिस्कशन भी करेंगे। आज सैटरडे संडे ऑफ रहता है, आंसर राइटिंग मंडे टू फ्राइडे। तो दिस इज द हिंदू। फर्स्ट न्यूज है कोविड का कहर, नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट मस्ट है फॉर ट्रैवलर्स फ्रॉम चाइना 3 अदर कंट्रीज। तो गवर्नमेंट अभी एक्टिव हो रही है। तो दिस इज मॉक ड्रिल भी होने वाला है। वी विल सी, इंडिया इज अ बिग कंट्री, तो मॉक ड्रिल में हम प्रिपेयर करेंगे कि हम
एडिक्वेट फैसिलिटीज रखे। हम देखेंगे एडिक्वेट बेड्स हों, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हों, वेंटिलेटर बेड्स हों, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये सब प्रिपेयर्ड हो, लेबोरेटरीज एट्सेट्रा। यू नो, जब डिजास्टर आता है तो वी ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट कि सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा कोई वेव इंडिया में नहीं आएगा, बट वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ये है पर्स सीन कम विद अ डिविजिव कैच। सी, यहाँ पे ये बात है, जैसे मैंगलुरु का ये एक फिशिंग है, फिशिंग बोट है। ट्रेडिशनल फिशरमैन बोल रहे हैं कि आजकल मछलियां, फिशेज नहीं मिल रही है, या फिर जो इनको एक्वा जाते हैं ये फिशेज के लिए सी में, तो इनको कैच अच्छा नहीं मिल रहा है, कैच नहीं मिल रहा है। वाई? इसके रीजंस बहुत सारे हैं। प्राइमरली ये इसका रीजन बता रहे हैं कि ये इस टाइप की जो फिशिंग नेट होती है, फिशिंग नेट होती है, इसमें क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा इकोलॉजी डैमेज भी होता है। तो दिस इज द फिशिंग पॉपुलर ऑन इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट। इसमें एक लार्ज वर्टिकल नेट होती है, लार्ज वर्टिकल नेट होती है, और सराउंडेड बाय डेंस शोल्स ऑफ पेलाजिक और माइन मिड वाटर फिश होता है ओपन ओशन में, और इनसे वो उन सबको पूरा खींच के बाहर निकाल लेते हैं कॉर्ड्स के थ्रू। तो कुछ स्टेट्स में ये बोला गया है कि ये इससे फिशेस का वहाँ पे डिप्लीट हो रही है, डिप्लीट हो रही है, डिक्रीजिंग स्टॉक हो रहा है, पेलाजिक, शोल फिश, सार्डिन, मैकरल, इन सब का डिक्लाइन हो रहा है। तो पॉपुलेशन ऑफ फिशेस कम हो रही है बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस, दिस टाइप ऑफ फिशिंग, दिस टाइप ऑफ फिशिंग। तो साइंटिफिक कम्युनिटी भी बोलती है कि दिस कुड बी वन रीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन फिशेस डिप्लीट हो रही है। बट अदर थिंग कुड बी कि जैसे अल नीनो है, अल नीनो है, अल नीनो होता है तो इंडिया में रेनफॉल, पूरा वर्ल्ड का क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेटिक इम्पैक्ट आता है। अल नीनो होता है तो इंडिया में रेनफॉल कम होता है, ला नीना होता है तो इंडिया में रेनफॉल ज्यादा होता है। तो ये जो अल नीनो का फिनोमिनन पेरुवियन कोस्ट में हो रहा है, जहां पर जो यूजुअली कोल्ड वाटर है वो रिप्लेस हो जाता है वार्म वाटर से, उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी देखने को मिलता है। तो एक तो ये है बिकॉज ऑफ अल नीनो, बट हम इस टाइप की फिशिंग जो टैक्टिक है उसको भी हम मना नहीं कर सकते, दिस कुड ऑल्सो बी वन रीजन। सो अभी इस पे एक्सपर्ट कमिटी इस पे डिसीजन लेगी, रिपोर्ट लेगी। सो लेट अस सी। जैसे जब हम बात करते हैं इंडिया और श्रीलंका की, तो ये जो एरिया है बीच में, ये भी एक बहुत रिच जोन है फिशेस का, फिशरीज का। और यहाँ पे भी अक्सर बात आती है ट्रॉलर्स की, यहाँ पे बात आती है ट्रॉलर्स की, तो वो भी एक अगेन बोन ऑफ कंटेंशन बन जाता है इंडिया एंड श्रीलंका में। देन दिस इज द फ्रंट पेज, ये नेक्स्ट पेज है, और यहाँ पर सी ऑल डेक्ड अप, सेंट स्टीफन चर्च है ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस इन दिल्ली। देन दिल्ली मेट्रो के 20 साल, देन दिल्ली मेट्रो लाइफलाइन है दिल्ली की। देन द क्रिसमस स्पिरिट ऑफ शेयरिंग। नो सी, क्रिसमस क्या बताता है? शेयरिंग, हैप्पीनेस। सो यहाँ पर 50 मीटर केक बनाया गया पीपल विद डिसेबिलिटीज के साथ, यहाँ पर उसको शेयर कर रहे हैं। तो क्रिसमस इज अबाउट शेयरिंग, शेयरिंग हैप्पीनेस। देन दिस इज सी, अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, और वो होता है मेंटल हेल्थ का। मेंटल हेल्थ, आज हम जिस टाइम पे रह रहे हैं, इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, स्टूडेंट्स में भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी होता है, अनसर्टेनिटी होता है, फ्यूचर एट टाइम्स उनको समझ में नहीं आता है, इनकॉन्क्लूसिव नहीं दिखता है। तो इन सब से क्या होता है, बिकॉज ऑफ से बाहर पढ़ने जा रहे हैं, डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं है, पेरेंटल फ्रेंड सपोर्ट दिस एट्सेट्रा, मेंटल हेल्थ बहुत कॉमन हो गया है। मेंटल हेल्थ का टॉपिक जो है, इस पे हमें एक अवेयरनेस होना ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ ऐसा होता है कि वो दिखता है, फिजिकल हेल्थ दिखता है कि सर्दी हो गई है, खांसी हो गई है, या दिस दैट समथिंग, तो वो दिखता है। मेंटल हेल्थ दिखता नहीं है, और दिखता नहीं है तो हम इसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए। मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स, तो ये मानस है, टोल फ्री है 24/7 नंबर 14416। तो ये लॉन्च हुआ अक्टूबर 10 पे, तो नोट डाउन दिस नंबर, ये मानस है और 14416 ये लॉन्च हुआ है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे। और इसमें 20,000 से भी ज्यादा कॉल अभी आ चुके हैं, ऐसा बताया आईआईटी बॉम्बे का सेल ने। क्या होता है कि एक तो ये जिस तरीके से डिजिटल आया है, प्लस लास्ट फ्यू ईयर्स से कोविड-19 अनसर्टेनिटी है, वी हैव लॉस्ट सो मेनी नियर एंड डियर वंस एज वेल। सो द पॉइंट इज, इससे स्ट्रेस आता है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी है, स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है, एंजाइटी है, ये मेन कॉज है जिससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। और ये ऐसा नहीं कि सीनियर पीपल में, इवन बच्चे लोग भी, टीनेजर्स को भी ये बहुत सारी डिफिकल्टी होने लग गया है।
तो गवर्नमेंट ने दैट इज वाई ऐसा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है 14416 में। टेली मानस अंडर है नेशनल मेंटल हेल्थ लाइन प्रोग्राम में, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में। ओके, अब इसमें बेसिक सपोर्ट होता है, इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं जो काउंसलिंग देते हैं। इमरजेंसी साइकियाट्रिक डिफिकल्टीज अगर है तो वो उधर फैसिलिटीज भी मिलेगा। नेशनल मेंटल एंड न्यूरो साइंस भी है यहाँ पे, तो आईआईटी बॉम्बे इसको टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है। अब द पॉइंट इज कि यहाँ पर इतने सारे कॉल्स आए हैं, इतनी सारी क्वेरीज आई है, यहाँ प्राइवेसी सिक्योरिटी को रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है, डेटा भी एनक्रिप्टेड है। द आइडिया इज लोग खुल के बात करें, बात करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अभी 1-to-1 सेशंस होते हैं। 1-to-1 सेशंस में हम क्या करते हैं, 1-to-1 सेशंस में केवल आप रहते हो और मैं रहता हूँ। तो हम क्या करते हैं, वी टॉक कि क्या डिफिकल्टीज आ रही है, एग्जाम रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, एटसेट्रा। बिकॉज सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में जो स्टूडेंट्स आते हैं, दे आर ऑलरेडी गुड, दे आर गुड। उन्होंने 10th पढ़ा है, 12th पढ़ा है, ग्रेजुएशन आता है, दे आर सो वेल क्वालिफाइड। द पॉइंट इज यहाँ सबसे ज्यादा जो जरूरी होती है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में, वो होता है एक डायरेक्शन, वो होता है एक डायरेक्शन, वो होता है एक डिसिप्लिन, वो होता है एक सिस्टमैटिक चीज़ों में सिलेबस हम किसी के साथ स्ट्रीमलाइन एक्सपीरियंस्ड हम डायरेक्शन में उसको कवर करें। इससे टाइम सेव होता है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इससे बहुत ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी सेव होती है। सो दैट इज़ व्हाट वी ऑल ट्राई टू डू इस पूरे एंटायर कोर्स में। और इन जनरल मैं सब यहाँ पे आपसे शेयर करता हूँ अपनी जितनी भी लर्निंग्स हैं। ऑल ओवर इंडिया आई एम टॉकिंग टू सो मेनी स्टूडेंट्स, एंड जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, सब लेटेस्ट आ रहा है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रहा है, एंड दे आर रियली गुड स्टूडेंट्स। सो वो सब लर्निंग्स मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, उसको आप इम्प्लीमेंट करो, आपको बहुत फायदा होगा। ओके, सो ये चीज हमें देखना चाहिए, मेंटल हेल्थ को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, चैलेंजेस जो है उससे बात करना जरूरी होता है। तो दिस इज NIMHANS, तो ये है। अब द पॉइंट इज कि हम इसको नॉर्मल करें। जैसे हमें सर्दी होती है, वी जस्ट गो टू सम डॉक्टर और उनको बताते हैं ऐसा प्रॉब्लम है, वी गेट वेल एंड वी स्टार्ट वर्किंग, गेट बैक टू वर्क। सिमिलरली मेंटल हेल्थ इश्यूज में भी जो रिलेटेड टैबू है, ये टैबू नहीं होना चाहिए, दिस टैबू नहीं होना चाहिए। इसको बड़ा नॉर्मलाइज करने का टाइम है, नॉर्मलाइज। प्लस हमारे यहाँ कल्चर ऐसा हो जाता है कि हम ओवर अचीवर्स को ग्लोरीफाई करते हैं, ये अगेन बहुत गलत कल्चर है। ये जो ग्लोरिफिकेशन होता है ना, ओवर ग्लोरिफिकेशन टॉपर्स का, ये टॉपर्स के लिए भी बहुत खराब है, उनका जो साइकेट्री है, साइकोलॉजी है, उसको ये बहुत डैमेज करता है। एट द सेम टाइम जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनको भी ये बहुत ज्यादा डैमेज करता है। सो द पॉइंट इज दिस कल्चर इज रॉन्ग। मेंटल हेल्थ जो है स्पेशली स्टूडेंट्स में, इसमें हमें मैच्योरिटी और सेंसिबिलिटी के साथ डील करना जरूरी है। यंग माइंड्स हैं, ग्रोइंग माइंड्स हैं, वी नीड टू शो देम द राइट वे। देन दिस इज फ्लोरल ट्रीट। अब ये है विजुअल ट्रीट है, तो दिस इज टूरिज्म, और यहाँ पे टूरिज्म के लिए मैसूरू विंटर फेस्टिवल है। अब ये बंगाल के सेंटा हैं, एंड दिस इज मथुरा, असम, ICICI टीचर, तृणमूल, एंड दिस इज कोविड-19। वाजपेयी साहब, अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिशियन, पोएट, फियरलेस ह्यूमन बीइंग, ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब ने बोला। देन म्यांमार इंस्टेबिलिटी, अपसी, ये पॉपी है। पॉपी जो होता है नारकोटिक्स एटसेट्रा, इसको अलाउड नहीं किया जाता है। तो पुलिसमैन यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पॉपी के प्लांट्स को मणिपुर में। तो ये मणिपुर में है। ट्राइबल चीफ्स अब बोलते हैं कि दिस इज लाइक वो फॉर दे आर डूइंग इट फॉर सो मेनी जनरेशंस, सो उसको कैसे आप स्टॉप कर सकते हो। तो यहाँ क्लैशेस है। तो एक कैंपेन है अगेंस्ट ड्रग्स, तो ट्राइबल विलेजेस के साथ यहाँ पे ये बात है। द पॉइंट इज यहाँ पर अवेयरनेस की जरूरत है कि सच टाइप ऑफ दिस नॉर्केटिक्स ड्रग सब्सटेंस आर नॉट अलाउड। देन ये है 225 किलोमीटर यात्रा टू सेव द एंडेंजर्ड सैक्रेड ग्रूव्स ऑफ राजस्थान। कुछ सैक्रेड ग्रूव्स के नाम बताइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेडीमेड पॉइंटर्स हैं ये। सैक्रेड ग्रूव्स के नाम बताइए, जैसे यहाँ राजस्थान का है। सैक्रेड ग्रूव्स क्या होता है, ये जंगल का एक पैच होता है, फॉरेस्ट का एक पैच होता है, जिससे एसोसिएटेड वहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी मान्यताएं हैं, वहाँ के इमोशंस हैं, उनकी मान्यताएं हैं। तो वो इसको बहुत कंजर्व करते हैं, उसको पूजते हैं और इस पैच को कंजर्व करते हैं। तो जैसे जैसलमेर में है। अब बात ये है, सोलर पावर कंपनीज आ रही है, ये फॉरेस्ट पैच जा सकता है, तो यहाँ पे इस बात पे प्रोटेस्ट हो रहा है। तो 225 किलोमीटर यात्रा यहाँ पे हुई, और प्रोटेक्शन है ओरान का। ओरान एक सैक्रेड ग्रूव है, सैक्रेड ग्रूव्स है।
तो ओरान जो है ये नेचुरल हैबिटेट फॉर इंडियाज मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का हैबिटेट भी उनका घर है, तो दैट इज वाई और इम्पोर्टेंट है ओरान को बचाना। मैनी बर्ड्स यहाँ पे डाई होती है बिकॉज पावर लाइन से वो टकरा जाती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बड़ी हैवी बर्ड होती है, वो तुरंत डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाती और सामने इलेक्ट्रिक हाई टेंशन वायर से वो स्ट्राइक हो जाता है। सो ये एनवायरमेंटल एक्टिविटीज के अगेंस्ट जो है इसको स्टॉप करने की जरूरत है। सिग्निफिकेंस है ओरान्स का यहाँ पर, तो द नेम इज ओरान, ओरान। तो ये यात्रा है, ट्रेडिशन है, और यहाँ पे कंजर्वेशन होता है, सेक्रेड ग्रुप्स है, इसको कम्युनिटी कंजर्व करती है। और अभी बात है इसको बिकॉज ऑफ द सोलर प्लांट अगर डिफिकल्टी आ रही है तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए हमारा एनवायरमेंट एंड कल्चर। देन ग्लास सीलिंग को तोड़ना बहुत जरूरी है, अ विल टू ब्रेक द ग्लास सीलिंग। चाइना में डिफिकल्टी है, हांगकांग डिफिकल्टी है। देन दिस इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ फीजी, रैम्बो रैबुका। देन बोल्सोनारो पार्डन, एंड दिस इज ईरान, ईरान में भी डिफिकल्टी है। रशिया, Pakistan repeals this law, Zelensky, Taliban ban. This is not right. Taliban ban NGOs from hiring women, cite dress code breach. तो ये जेंडर टाइप, जेंडर बेस्ड जो ऐसे डिफरेंशियल बिहेवियर है, दिस इज नॉट राइट। अब हम आते हैं साइंस में। साइंस में बात है पहला कि ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में ये क्वींसलैंड एरिया है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कोरल रीफ का, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का कोरल रीफ का एक पूरा कॉलोनी है। इसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। प्रॉब्लम विद दिस रीफ इज कि ये डिसकलर हो रहा है और डाई हो रहा है। डिसकलर क्यों हो रहा है? क्योंकि कोरल रीफ्स में होती है पॉलिप एंड जूजेंथली एल्गे, इनका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। बट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर, पॉल्यूशन एटसेट्रा, जूजेंथली जो एल्गी होती है, जो कलरफुल होती है, वो मर जाती है। और कलरफुल जूजेंथली चली गई तो जो कोरल रीफ है वो डिसकलर हो जाएगी, बिकॉज कलर तो जूजेंथली से था। और फिर जो पॉलिप्स हैं उनको फूड मिलना भी बंद हो जाएगा, बिकॉज जूजेंथली ही फोटोसिंथेसिस कर रही थी। और फिर उससे क्या होता है? कोरल रीफ स्टार्ट्स डाइंग। तो ग्रेट बैरियर रीफ को कंजर्व करने का ये तरीका है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमने क्या किया? फ्रीज कर दिया, स्टोर कर दिया कोरल लार्वे को। कोरल जो एनिमल होता है, कोरल पॉलिप, इसके लार्वे को हमने फ्रीज कर दिया, मतलब काइंड ऑफ कंजर्व कर दिया। इन फ्यूचर हमें जरूरत पड़ेगा तो हम इन फ्रोजन लार्वों से वापस एक कोरल रीफ को बिल्ड कर पाएंगे। क्लाइमेट डीस्टेबलाइज हो रहा है, ग्रेट बैरियर रीफ में ब्लीचिंग इवेंट हो रही है, ला नीना फिनोमिनन एटसेट्रा में डिफिकल्टी आती है, टेम्परेचर चेंज होता है तो डिफिकल्टी आती है। तो हमने कंजर्व करना चालू कर दिया है कोरल्स को, जैसे क्रायोमैश है, क्रायोमैश। तो अगेन ये बात है, मेरीन इंस्टीट्यूट ने बताया ऑस्ट्रेलिया में क्रायोमैश बनाया है, और मैश टेक्नोलॉजी से कोरल लार्वे को हम कंजर्व कर रहे हैं। इससे क्या होगा? कोरल जो है वो लाइक लॉस्ट इन ऑब्लिवियन नहीं होगा, लॉस्ट इन ऑब्लिवियन नहीं होगा। अब आप ये बताओ, कोरल रीफ को बनने के लिए, कोरल रीफ को ग्रो करने के लिए सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है? जैसे पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, पर्टिकुलर डेप्थ होना चाहिए, पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाटर होना चाहिए, फूड लग वगैरह। सो व्हाट आर द ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनेबल कोरल रीफ पॉपुलेशन? ये है डायबिटीज रेमिशन थ्रू इंटरमिटेंट कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट। डायबिटीज क्या होता है? ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। वैसे तो बॉडी इंसुलिन को सीक्रेट करते हैं पैनक्रियाज, और इंसुलिन रेगुलेट करती है, बट सम पीपल इट इज फाउंड कि वो जो इंसुलेशन है, इंसुलिन प्रोडक्शन है, वो प्रॉपर नहीं हो रहा, रेगुलेट नहीं हो रहा। तो उनके ब्लड में शुगर लेवल का मात्रा बढ़ जाती है, और शुगर लेवल ब्लड में ज़्यादा होता है तो इससे ऑर्गन फेलियर, एजिंग, बहुत सारी डिफिकल्टी आती है। तो द आइडिया इज डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करें? बहुत सारा जो, अगर हम अर्ली सिम्टम्स हैं, अर्ली अर्ली केसेस हैं, तो लाइफस्टाइल चेंज से हम काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करना है। गवर्नमेंट FSSAI एक प्रोग्राम रन कर रही है, ईट लेस शुगर एंड सॉल्ट। शुगर एंड सॉल्ट को कम करिए, यू विल सी वंडर। शुगर एंड सॉल्ट। तो बात है यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज रेमिशन इज अचीवेबल। साइंस यहाँ पे बात कर रही है, बिकॉज इंडिया में डायबिटीज का बहुत ज्यादा परसेंटेज है। एक तो हमारा जो फूड है उसमें शुगर ज्यादा रहता है, और द आइडिया इज, द पॉइंट इज कि इंडियंस में ये पाया गया है डायबिटिक टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो दैट इज व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड। ये है न्यूरो मार्कर आइडेंटिफाइड टू प्रेडिक्ट फूड ड्रग
क्रेविंग, अब सी अक्सर हमने देखा है क्रेविंग होने लग जाती है, दे वांट लाइक अगर वो हैबिचुअल है तो द आइडिया इज यहाँ पे हमने एक न्यूरो मार्कर आइडेंटिफाई किया है जिससे जो क्रेविंग आती है यूजर्स ऑफ निकोटीन, अल्कोहल और कोकेन में, इनको मैच कर पाए, हम डिटेक्ट कर पाए, न्यूरो इमेजिंग कर पाए। ये स्ट्रेप्टोकॉकस है, अक्सर गला खराब हो जाता है बच्चों का, तो दिस इज कॉज्ड बाय दिस स्ट्रेप्टोकॉकस। ये एक इन्फेक्शन होता है स्ट्रेप्टोकॉकस। ओके, तो लॉकडाउन के कारण दिस चिल्ड्रन फ्रॉम स्ट्रेप ए फ्यूवर आर इम्यून टू स्ट्रेप ए एंड इट इज सर्जिंग अगेन। बहुत सारा जो हमें बचपन में भी बीमारियां होती है, वैक्सीनेशन भी होता है, वो हमारी बॉडी को ना प्रिपेयर करती है बहुत सारे अटैक्स के। बॉडी का इम्यून सिस्टम ग्रो होता है। जीनोम स्टडी फाइंड्स जेनेटिक लिंक्स टू स्मोकिंग एंड ड्राइविंग। तो अगेन एक स्टडी में पाया गया स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, और ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज वेरी बैड। नो, फ्रेश वाटर के सोर्सेज, ये क्वेश्चन एंड आंसर है। अब देखो, अर्थ इज प्लैनेट ब्लू मतलब बहुत पानी है अर्थ में, बट द पॉइंट इज यूजेबल वाटर कितना है, फ्रेश वाटर कितना है, तो वो बहुत कम है। तो क्यों ना ओशियन के वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करें, ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है। क्यों ना हम जो ओशन वाटर है उसको फ्रेश वाटर में करें, या ओशन के ऊपर जो मॉइस्चर होता है, एवापोरेशन हो रहा है, वहां से हम वाटर को एक्सट्रैक्ट करके कुछ ऐसा रिसोर्स बना लें, तो उससे जो वाटर का स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ये बात है, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स अलोन विल नॉट मेक चिल्ड्रन स्मार्टर। अक्सर क्या होता है, हम हेल्दी फूड नहीं लेते हैं, डाइट नहीं लेते हैं, और फिर वी ट्राई टू कॉम्पनसेट जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुआ विद द हेल्प ऑफ लाइक टैबलेट्स खा लेंगे, विटामिन टैबलेट्स खा लेंगे, लाइक दिस एंड दैट। ये एक्चुअली नेचुरल जो बॉडी को रिसोर्सेज मिलने चाहिए, विटामिन्स एंड मिनरल्स वाया फूड, वो टैबलेट सप्लीमेंट नहीं कर सकती। सो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स अलोन विल नॉट मेक चिल्ड्रन स्मार्टर। कई बार क्या होता है, ऐसे कैंपेन्स चल जाते हैं या फिर एक प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है, बिकॉज पेरेंट्स में अक्सर ये गिल्ट रहता है कि दे आर नॉट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट टाइम एंड केयर टू देयर चिल्ड्रन। सो ये जो मार्केटिंग कंपनीज होती है ना, वो पेरेंट्स के इसको, जिसको हम फोमो भी बोल सकते हैं या फिर गिल्ट भी बोल सकते हैं, इसको टारगेट करती है कि योर चाइल्ड नीड्स दिस, योर चाइल्ड नीड्स दैट। 4 साल का बच्चा है, उसको ये कोर्स करना है कि 1.5 करोड़ का पैकेज लग जाए। दिस टाइप के इमोशंस जो पेरेंट के होते हैं ना, उसको प्ले करने की कोशिश की जाती है। तो दैट इज व्हाई इट इज अगेन सेंसिबल चीज होता है कि बच्चों को हेल्दी फूड करे, सच टाइप ऑफ लाइक सप्लीमेंट्स या फिर अननेसेसरी हमें अवॉइड करना चाहिए। ऐसा कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होता है। न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स अलोन विल नॉट मेक स्मार्टर। चिल्ड्रन को टाइम दो, दिस इज व्हाट दे वांट। पेरेंट्स टाइम दो, दिस इज व्हाट दे वांट। Nutrient supplements and this is okay, but we should not overtly rely on that. फूड, एक्सरसाइज, ये जो रेगुलर चीजें होती है, रेगुलर टॉक करो, इससे उनका इमोशनल फिजिकल ग्रोथ होता है। दिस इज व्हाट दे वांट, और ऐसे फिर वो स्मार्टर चिल्ड्रन बनते हैं। और हर बच्चे का अपना एक अलग प्रोग्रेस होता है, एक अलग पेस होता है। सम आर स्लो इन द बिगनिंग, बट फिर वो स्पीड अप कर लेते हैं। सो द पॉइंट इज, लेट देम लिव देयर चाइल्डहुड। देन दिस इज द इकोनॉमी ड्राइविंग विद द ब्रेक्स ऑन। उसके पहले हम ये देखते हैं, हैव देयर बीन चेंजेस इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। बड़ा अच्छा आर्टिकल है, सुहासिनी हैदर मैम ने लिखा है। पूरा 2022 की फॉरेन पॉलिसी का समरी है यहाँ पे। सी, तो 2022 नो डाउट डिफिकल्ट ईयर है। 2020 के साथ बाद से ही हमारा टाइम थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, डिफिकल्टी ज्यादा है। 2022 भी एक डिफिकल्ट ईयर था जियो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक स्टेजेस में। पहले रशिया ने इन्वेड कर दिया यूक्रेन को, फिर डिफिकल्टी आई यूएस प्रेशराइज करने लग गया कि यू हैव टू चूज द साइड, रशिया या फिर नेटो। फिर इसके बाद फॉरेन पॉलिसी में हमने बड़ा इंडिपेंडेंट स्टैंस रखा कि हमने रशिया यूक्रेन क्राइसिस में वेस्ट की जो हाइपोक्रेसी उसको भी हमने बताया, रशियन ऑयल के कॉन्टेक्स्ट में कॉल आउट किया। सो द पॉइंट इज, यहाँ इंडिया का स्टैंड अच्छा था। फिर बात आई चाइना पॉलिसी, और जो स्टैंड ऑफ हुआ उसमें क्रिटिसिज्म भी हुआ गवर्नमेंट का कि हमें यहाँ और थोड़ा बोल्ड पोजीशन लेनी चाहिए थी। यूक्रेन क्राइसिस जो हुआ, इसमें इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट को हाईलाइट किया, जो हमारा ट्रेडमार्क है, नॉन अलाइनमेंट। तो हमने इंडियन इंटरेस्ट को आगे रखा। एट द सेम टाइम जो यूक्रेन में डिफिकल्टीज हैं, रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है, या फिर इंडियंस भी वहां पे जो स्टक थे उनको हमने वहां से पुल आउट किया। फूड फ्यूल शॉर्टेज, प्राइस इंक्रीज हुआ, इससे इंडिया वरी हुआ, बिकॉज 2 यूरोपियन कंट्रीज आर फाइटिंग विद ईच अदर एंड द वर्ल्ड इज पेइंग द प्राइस। बट अगेन हमने एक टाइट रोप वॉक किया यहाँ पे।
डिस्कम्फर्ट था। एक तरफ हमारा ट्रेडिशनली अच्छे रिलेशंस रहे हैं रशिया से, और यूएस एंड नेटो ग्रुप भी लाइक फ्रेंड्स, सो दैट इज व्हाई इट वाज नॉट इजी। बट हमने बोल्ड एंड कैपिटल में कहा कि दिस इरा इज नॉट फॉर वॉर, ये वॉर का टाइम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा अदर प्रेसिंग इश्यूज है, हमें अपनी टाइम एनर्जी वहां फोकस करना चाहिए। मिलिट्री ऑयल के लिए हम रशिया का हेल्प अक्सर कोऑपरेशन में चाहिए होता है। रुपी बेस्ड पेमेंट की बात हमने किया बिकॉज डॉलर का सैंक्शंस लग रहा था रशियन इकोनॉमी में। यूएनएससी में भी रिजोल्यूशंस आए, यूएनएससी, यूएनजीए, आईएईए, एटॉमिक, ह्यूमन राइट्स कमीशन, इन सारे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स में रशिया को कॉर्नर करने की कोशिश की। इंडिया ने मोस्टली वहां पर एब्सटेन किया है। तो इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो गाइडेड बाय नेशनल इंटरेस्ट है, हम अपने इंटरेस्ट की चीज पहले करते हैं। इसके अलावा क्या हाईलाइट हुआ? इसके अलावा बहुत बड़ी हाईलाइट है G20, जिसका समिट अभी इंडिया में होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चेयरमैनशिप थी हमारे पास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और बहुत सारे लीडर्स दिल्ली में आए। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में जो पिछले कुछ टाइम से एक हियाटस था, अब वो वापस रोल होने लग गई है चीजें। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज की बात है, RCEP की बात है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की। हमने अग्रीमेंट साइन किए यूएई, ऑस्ट्रेलिया के साथ, EU गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एंड कनाडा के साथ भी। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का भी है, यूएस ने लेड किया था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, इसको भी हमने ज्वाइन किया। G20 में इंडिया ने हाईलाइट किया क्लाइमेट चेंज, विमेन लेड डेवलपमेंट एंड मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स, ये की इश्यूज थे। दीज आर रियली गुड पॉइंटर्स, इसको एक बार आप फिर से पढ़ना, इसके सारे नोट्स भी मैंने लगा दिए, इसको एक बार पढ़ना, ये पॉइंटर्स अच्छे हैं। फिर नेबर्स की बात करें तो नेबर्स के साथ भी हमने कॉर्डियल रिलेशंस अपनाए। इकोनॉमिक असिस्टेंस हमने श्रीलंका को दिया जब वो डिफिकल्टी में था। रीजनल ट्रेड की बात की हमने बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ। साउथ एशिया एनर्जी ग्रिड की भी बात की, साउथ एशिया एनर्जी ग्रिड। सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी की बात हुई, जैसे चाबहार पोर्ट से। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान रजीम था, तो हमने वहां पर अगेन रिप्रेसिव रजीम को कॉल आउट किया। एट द सेम टाइम हमने वहां पर भी जो इंडियन इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करने की कोशिश की। सिमिलरली म्यांमार हुंटा, टेक्निकल मिशन भेजा काबुल में, फॉरेन सेक्रेटरी हमारे गए नेपी टॉ में। इसके अलावा इंडिया एब्सटेन हुआ यूएनएससी में जब बात था म्यांमार में रेजोल्यूशन लाना एंड वायलेंस का, तो अगेन वहां पर हमने पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली ये स्टेप लिया। ईरान में भी डिफिकल्टी हुआ, जैसे अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था, सो अगेन उसमें भी इंडिया ने स्टीयर्ड क्लियर था, डायरेक्ट क्रिटिसिज्म नहीं किया, बट हमने यहाँ पे ये बात क्लियर रखा कि जो विमेन राइट्स हैं वो इंश्योर होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ डिफिकल्टी है कि पाकिस्तान इज एन अनस्टेबल स्टेट, यहाँ पे डिफिकल्टी होती है, स्टेबल गवर्नमेंट आती नहीं। सो डिफिकल्टी ये होती है कि हम किस पाकिस्तान से बात करें, देयर आर 4 पाकिस्तान इन 1 पाकिस्तान। और फिर यूनाइटेड नेशंस में भी द पॉइंट, जिस टाइप की लैंग्वेज यूज हुआ यहाँ के डिप्लोमेट्स एटसेट्रा में, वो अनवर्दी था, नॉट राइट। सो यहाँ पे टाइज जो थे हमारे वो थोड़े कोल्ड ही रहे। अब इसके बाद हैज देयर बीन अ प्रोग्रेस ऑन LSC। LSC में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये क्लियरली डीमार्केटेड नहीं है, और चाइना की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, तो चाइना के साथ ये टेंशंस बने रहे थ्रू आउट द ईयर। PLA का अभी चुनाव भी था, और मिस्टर शी जिनपिंग अगेन नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं और कंटिन्यूड रहे हैं। PLA यूनिलेटरली जो उसको चेंज करने की कोशिश करती है LSC को, इंडिया ने उसको रेजिस्ट किया। यांगजी अरुणाचल प्रदेश में वॉयलेंट क्लैशेस हुए, ओपोजिशन से भी हीट आया कि दे वांट क्लियरिटी, इंडिया वांट्स क्लियरिटी कि LSC में एक्चुअली क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है। ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग हुई शी जिनपिंग से G20 में, बट अगेन कुछ ज्यादा ब्रेक थ्रू यहाँ पर हुआ नहीं। अब लेट अस सी, G20 की मीटिंग है, SCO का भी समिट है, आगे इंडिया एंड चाइना में क्या बात आगे बढ़ती है। ओके, सो ये तो हो गया, बड़ा अच्छा टेक हो गया फॉरेन पॉलिसी का। अब बात है, इज द इंडियन इकोनॉमी ड्राइविंग विद द ब्रेक जोन। इसमें रेगुलर टॉक्स है कि ग्लोबल फैक्टर्स क्या क्या डिफिकल्ट आए थे इकोनॉमी में। सबसे बड़ा फैक्टर था रशिया यूक्रेन क्राइसिस। दूसरा बड़ा फैक्टर था से जो ट्रेड वॉर कंटिन्यूड है चाइना के साथ वर्ल्ड का, US लेड, उसके डिफिकल्टीज आई। थर्ड जो बड़ा था वो था कोविड-19 से अभी भी रिकवर नहीं हुए। पहले ओमिक्रॉन था स्टार्टिंग इन द मंथ में, एंड देन फिर अभी फिर से चाइना में डिफिकल्टीज आ गई। और अगेन चाइना में इतना ज्यादा डिपेंडेंसी है मैन्युफैक्चरिंग का, वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग का, कि हमें बहुत डिफिकल्टी आती है इससे ओवरकम करने में, डिपेंडेंसी को कम करने में।
इसके अलावा कोविड-19 जब आया था तो पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ने इजी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया था, मॉनेटरी। इससे एक्सेसिव लिक्विडिटी आ गई और उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि लाइक इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया। तो इन्फ्लेशन दो तरीके से बढ़ रहा था, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी वाला इजी लिक्विडिटी मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरा सप्लाई साइड बॉटलनेक बिकॉज ऑफ रशियन क्राइसिस इन चाइना। तो इससे इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब पैसा डिटीरियोरेट हो रहा है। तो अब 2023 में 22 के एंड में भी हमने टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी अपनाना चालू कर दिया, और इससे देखो स्टॉक मार्केट्स क्रैश होने लग गए, डॉलर स्ट्रांग होने लग गया और वर्ल्ड इकोनॉमी इंपैक्ट हो रही है। अगर हम ज्यादा टाइट रखेंगे, लाइक रेपो रिवर्स रेपो को भी और ज्यादा बढ़ाएंगे, तो इंडिया में भी डिफिकल्टी आएगी, ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो दिस इज दैट। तो रफर स्टॉर्म देन मोस्ट एंटिसिपेटेड 2022। अगेन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा देर का प्रेडिक्ट करना इट्स नॉट राइट। आज की डेट में जो चल रहा है अभी, कोविड-19 भी किस डायरेक्शन में जाएगा, तो हम 2023 बहुत ज्यादा फोरकास्ट अभी नहीं करना चाहिए। फोकस ऑन द बेसिक्स, व्हाट आर द कीवर्ड्स ऑफ दिस इकोनॉमी। फिर जब मार्च अप्रैल आएगा तब हम एक क्विक रिकैप ले लेंगे। बात यही है कि अभी भी इकोनॉमी आउट ऑफ द वुड्स नहीं है, डिफिकल्टी है। इंडिया ऑल्दो जीडीपी का ब्राइट स्पॉट है, बट लेट अस सी। ग्लोबल कोविड राइज अगर हुआ तो ऑल टाइप ऑफ डिफिकल्टीज आएगी, चाइना सफर करेगा तो वर्ल्ड में भी इसके चैलेंजेस आएंगे। और कोविड में भी यही पॉलिसी है, बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस नहीं करने। अमेरिकाज मिसाइल डिफेंस अम्ब्रेला सिस्टम। अब देखो यूक्रेन क्राइसिस जो हुआ उसमें डे वन से हमने क्या स्टैंड लिया था, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस से, जिसके डोमेन में हम रहते हैं, बहुत ज्यादा हमें इसको बॉल बाय बॉल नहीं देखना है, और इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। डे वन से मैंने बताया था इसमें बहुत सारी लेयर्स है। यूएसए जो है ना, ये प्राइमरली एक बहुत बड़ा वेपन मैन्युफैक्चरर है। वर्ल्ड में कहीं भी वॉर होती है उसका सबसे ज्यादा फायदा होता है यूएसए को, ये चीज समझने की जरूरत है। अमेरिकाज मिसाइल डिफेंस सिस्टम, बिकॉज दीज आर वेपन मैन्युफैक्चरर। सिमिलरली रशिया इज ऑल्सो लाइक अ बिग वेपन मैन्युफैक्चरर। इधर नेटो है, तो दैट इज वाई डे वन से मैंने क्या बताया, दिस इज नॉट रशिया वर्सेस यूक्रेन, दिस इज रशिया वर्सेस नेटो। Two giants are fighting with each other, and this country is paying the price. Ordinary people paying the price. This is the problem. This is the problem. And this is not the era of war. ये imperialistic जो इनका है 1945 का इनका चला आ रहा है लड़ाई, नेटो वर्सेस दिस यूएसएसआर। 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो केवल रशिया बचा, बट नेटो अभी भी है। तो ये कोल्ड वॉर के जो प्लेयर्स हैं ये 2022 में भी वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। टू कंट्रीज आर फाइटिंग विद ईच अदर। इसमें अफ्रीका का क्या फॉल्ट है, साउथ अमेरिका का क्या फॉल्ट है, एशिया का क्या फॉल्ट है? यूरोप इज फाइटिंग एंड दिस अमेरिका इज प्रोवाइडिंग हेल्प टू देम। सो द पॉइंट इज दिस, अगेन जो यूएनएससी की जो बात होती है उसमें ये मैटर भी उठने चाहिए। द वाइस एंड वर्चुअल स्क्वाड, पैन को आधार से लिंक करना है। फैमिली रन फर्म्स आर मोर फ्यूचर ओरिएंटेड, प्रॉफिटेबल बिकॉज दे आर निम्बल। ड्रोन स्टार्टअप है गरुड़ा, डीजीसीए अप्रूवल मिल गया उसे। ज्वेलरी, फोकस ऑन स्मार्ट सिटीज, और बांग्लादेश अभी हम जीत गए, मैच जीत गए। और दिस इज बूमिंग नो मोर। सो देयर वाज अ टाइम जब इस टाइप का वेपन मैन्युफैक्चरिंग, अगेन ये जो गन थी, तोप थी, इनकी बड़ी यूटिलिटी थी वॉरफेयर में। इंडिया में गन पाउडर हमेशा से पता था हमें, बट बाबर ने जिस तरीके से इसे फौज में इंट्रोड्यूस किया और यूज किया, तो ये जो तोप थी ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया वॉर जीतने के लिए। तो बूमिंग नो मोर, बट अगेन टाइम चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो अब ये जो तोप्स है ये अब ऑब्सोलीट टाइप हो गई है, ये अब म्यूजियम में देखने को मिलती है। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे। अब क्विकली हम आंसर आपके सबमिशंस हैं उसको भी रिव्यू कर लेते हैं। आप सब बहुत अच्छा लिख रहे हो, द पॉइंट इज कंटिन्यू रखो इसे और इम्प्रूव रिफाइन करते जाओ। ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट करेगा। ये बोरिंग प्रोसेस है बट इसका ट्राइड एंड टेस्टेड अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और जो भी आप लिख रहे हो उसको कंसोलिडेट करो, पन्ने घूमने नहीं चाहिए, टाइम टू टाइम रिवाइज भी करो। अब प्रिपेयर अ नोट ऑन मेजर कॉलोनियल यूरोपियन पावर दैट केम टू इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पढ़ा, रिवाइज इट। इज क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी इरिवर्सिबल? ये इतना फेवरेट टॉपिक है, चाहे वो यूएनएफसीसी की COP27 हो या CBD का अभी COP15।
हर जगह यही सवाल उठ रहा है, क्या क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी इरिवर्सिबल हो गया है? नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? ओके, अब देखो आंसर राइटिंग, आंसर सबको लिखना आता है, बट द पॉइंट इज लिखता कौन है, वो डिफरेंस क्रिएट करता है। कंटेंट सबका मोर और लेस एक जैसा ही होगा, बट उस कंटेंट को प्रेजेंट कैसे किया गया है, ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है। आपकी हैंडराइटिंग सही होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, जो लिखा है वो साफ साफ पढ़ने में आना चाहिए, जो पूछा गया है उसके विद इन ही रहना चाहिए। अगर आप इतनी सारी चीजें भी कर लोगे ना, तो आपको आराम से 7 आउट ऑफ 10 मिल जाएंगे। हम फैंसी चीजों के पीछे में भागते हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, दिस एंड दैट, जो रिक्वायर्ड ही नहीं है। आप मेंस एग्जामिनेशन में, आई हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई हैव डन रियली वेल इन मेंस एग्जामिनेशन। ये जो है, इसमें आप ऐसे आंसर्स भी लिख दोगे ना, जीएस में आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। प्रिपेयर अ नोट ऑन द मेजर कॉलोनियल यूरोपियन पावर्स दैट कम टू इंडिया। तो राइट राइट एंड राइट मोर। अब देखो कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे मैप बताया, दिस इज सो नाइस। फिर इसके बाद ओटोमन समराइज किया चीजों को, एक टाइमलाइन भी बना दी, दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज वेरी गुड। रीजंस फॉर डिक्लाइन, डच, फ्रेंच। सी, कंसोलिडेट करना भी एक आर्ट होती है, बहुत सारा बड़े टेक्स्ट को कंसोलिडेट करना और ऐसे लिखना, इट्स एन आर्ट, लर्न दिस आर्ट। डॉक्टर सोनू, आप भी देखो कितना आपका कॉपी कितना अच्छा है। सी सी, मेडिकल वालों का भी कितना अच्छा कॉपी होता है, राइटिंग कितना अच्छा होता है, दिस इज रियली गुड, सो हैप्पी। अब देखो मेजर कॉलोनियल यूरोपियन पावर्स हैं यहाँ पे, तो सी आपने टाइमलाइन के थ्रू बताया, दिस इज सो गुड। विजुअल्स, डायग्राम्स, सी एडवेंट ऑफ लाइक पोर्तुगीज से हुआ केप ऑफ गुड होप, देखो दिस इज वंडरफुल। वास्को डिगामा, दिस इज रियली रियली गुड। फैक्टर्स, डिक्लाइन, वेरी नाइस। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी समराइज कर दिया, डेनिश, फ्रेंच। तो हमने चैप्टर भी पढ़ा, उसको समराइज भी कर दिया, और एक कुछ कंक्लूडिंग लाइंस भी लिख देते हैं, वंडरफुल। सौम्या देखो कितना बढ़िया लिखा है, आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत ब्यूटीफुल है। दिस इज कॉलोनियल यूरोपियन। पोर्तुगीज के बारे में लिखा आपने, सी अंडरलाइन किया है, पॉइंटर्स लिखो, डॉट नहीं, 1 2 3 4, देन फ्रेंच, देन दिस, एंड देन कंक्लूड भी करो, कंक्लूड भी करो, ताकि एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आए। अब यहाँ पे शगुफ्ता ने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए हैं कि क्या क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी इरिवर्सिबल हो गया है, मतलब अब सारी उम्मीदें छोड़ चुके हैं हम, कि अब तो बहुत डैमेज हो गया। तो इसमें हमें जो पॉइंट व्यू रखना था ना, कि नहीं अभी भी हम संभाल लेंगे चीजों को। क्लाइमेट चेंज जो है लॉन्ग टर्म शिफ्ट है, एमिशन ये हुआ, फैक्टर्स क्या अफेक्ट हो रहे हैं। अब देखो एविडेंसेस ये हैं क्लाइमेट चेंज की, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, ये हुआ है। अब द पॉइंट इज, अब क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया का रेस्पॉन्स भी ये है, दिस इज गुड। COP26 कॉजेज इफेक्ट्स, सॉल्यूशन ये है, ऑल राइट, दिस इज गुड। सी, सो थॉरोज, बहुत मैटिकुलेट है, सब लिखा हुआ है, पर लास्ट में कंक्लूड भी तो करो। जो सवाल पूछा था कि क्या हो गया है या नहीं हुआ है, इज क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी इरिवर्सिबल और नॉट, इससे एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आएगा। तो इसको, इस पेज को भी पूरा लिखो यहाँ पे अच्छे से। सौम्या, दिस इज गुड, क्लाइमेट चेंज रिवर्सिबल है। अब देखो आर्ग्यूमेंट्स दिए, बट स्टिल ऑथर्स ऐसे बोल रहे हैं, इंटर गवर्नमेंटल डेटा ये बोल रहा है, नंबर लिखो यहाँ पे, देन दिस इज डिसीजेज हो रहा है। तो द पॉइंट इज कि डिफिकल्टी है, हाई टाइम है, बट अभी भी हम सरवाइव करेंगे अगर हम आज से ही क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेंगे तो। कॉलोनियल यूरोपियन पावर पूजा, दिस डायग्राम इज रियली गुड। डायग्राम्स अच्छे बनाओ, बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम्स बनाओ, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है। देन दिस इज गुड। फ्रेंच कंक्लूड भी करिए, गुड। नंदिनी, अब देखो नंदिनी का स्टाइल है टैबुलेशन कर दिया, टैबुलेट में कर दिया, दिस इज सो गुड, इनोवेटिव, ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आ रही है। देखो 1948, दिस वेरी नाइस। देन सी, पीरियड एंड दिस टैबुलेट के फॉर्मेट में कर दिया, इससे रिवीजन भी बहुत आसान होगा। तो यही चीज है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसमें ऐसा नहीं कि ये सही है या ये गलत है, आप अपना दिमाग लगाओ, देयर कुड बी मल्टीपल वेज, दिस इज द वे फॉरवर्ड, और अपनी यूनिकनेस मेंटेन रखो, इसका कुछ सही गलत नहीं होता है, दीज आर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मुजम्मिल, दिस इज गुड। क्लाइमेट चेंज बताया, अब देखो अकॉर्डिंग टू यूएन ये है। अब देखो मुजम्मिल का थॉट प्रोसेस देखो, रीजन फॉर क्लाइमेट चेंज, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, आर्ग्यूमेंट्स दो, मिटिगेशन, एडेप्टेशन, यस। अब देखो ये लास्ट पैराग्राफ में सारी चीजें संभाल ली। यहाँ आर्ग्यूमेंट दिया कि क्लाइमेट चेंज इरिवर्सिबल हो गया है, पर हम फिर भी इसको सेव कर सकते हैं, दिस एंड दैट। तो ये जो आखिरी पैराग्राफ है ना, दिस इज रियली गुड, वंडरफुल। क्लाइमेट चेंज गुड, ह्यूमन इंड्यूस्ड बताया यहाँ पे, सी मिटिगेशन, एडेप्ट। अगेन कंक्लूड करो इसे, नंदिनी इसको कंक्लूड करो कि आपके अकॉर्डिंग क्या हुआ है और कैसे सही हो सकता है। गजानन देखो कितना ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग है, मराठी ऑसम मराठी है, दिस इज गुड। पोर्तुगीज,
वेरी नाइस। सी तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, वेरी गुड। इसी तरीके से अच्छे से लिखना है। अदिति, अदिति का भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कितना अच्छा है, तो लर्न दिस थिंग। क्लाइमेट चेंज क्या ऑलरेडी इरिवर्सिबल है, पॉइंट्स लिखे, इंड्यूस बताए, नेचर इंड्यूस बताए, ऑलरेडी क्रॉस्ड। अब देखो इन नट शेल, ये कितना अच्छा लाइन है, दिस इज रियली गुड। इन नट शेल इट्स इरिवर्सिबल, बट हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, लाइक हम गिव अप नहीं कर रहे, हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर नेचर भी देखे ना तो क्लाइमेट चेंज नेचर के लिए वैल्यू न्यूट्रल होता है। आज से पहले एंथ्रोपोजीन आया था और प्लिस्टोसीन एरा आया था, बहुत ठंड थी, फिर गर्मी हो गई, तो ये साइकिल्स चलती रहती है। नेचर के लिए वैल्यू न्यूट्रल है, बट हमारा तो सर्वाइवल एग्जिस्टेंस इस पे डिपेंडेंट है, सो दैट इज वाई वी आर वरिड। समीर ने बांग्ला में लिखा है, दिस इज रियली गुड। सी कितना अच्छे से सारे पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, वेरी नाइस, दिस इज गुड। सी तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, आप आंसर लिखो। समीर दिस इज गुड। कॉलोनियल यूरोपियन पावर के बारे में भी लिखा, फैंटास्टिक। रत्ना प्रिया दिस इज गुड। मैप देखो कितना अच्छा हो गया, आपकी कॉपी भी बहुत ब्यूटीफुल हो गई है, दिस इज गुड। तो कॉपी ब्यूटीफुल भी होना चाहिए, दिखना अच्छा, साफ साफ दिखना चाहिए, पढ़ने में मजा आना चाहिए। दमन दिस इज अगेन गुड, कितना बढ़िया कॉपी हो गया, दिस इज सो गुड। अगेन कंक्लूड करो इसे यहाँ पे। रत्ना प्रिया COP27 वगैरह बताया आपने, क्लाइमेट चेंज इरिवर्सिबल है, इम्पैक्ट्स क्या हुए, सॉल्यूशंस क्या हुए, लास्ट में एक आर्ग्यूमेंट दो कि क्या रिवर्सिबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, लाइक दैट। अमरजीत देखो कितना अच्छा है, संकेत दिया है यहाँ पे, वेरी गुड। प्राकृतिक इन दिस तकनीकी, IPCC आगे की राशि। अब अपना एक व्यू पॉइंट भी बताओ कि मेरे को ऐसा लगता है कि रिवर्सिबल नहीं है, ऐसा एक व्यू पॉइंट भी बताओ। देन प्रियंका, सी मेजर कॉलोनियल पावर, आपका स्टाइल भी बहुत अच्छा है, आप बहुत लाइक टू द पॉइंट रहता है, और दिस इज रियली गुड। कंटेंट बहुत प्रिसाइज रहता है आपका, ये आपका स्ट्रेंथ है, इससे आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल फेच वेरी गुड मार्क्स, दिस इज गुड। सी सारा यहाँ पे समराइज कर लिया, नोट फॉर्मेट में कर दिया, एक एंडिंग कंक्लूजन भी कर देते हैं। अर्जेंट अटेंशंस बताए यहाँ पे, फोकस हुआ, वे फॉरवर्ड। अगेन एक कंक्लूजन ड्रॉ करो कि आपको क्या लगता है क्लाइमेट चेंज में, आपका क्या ओपिनियन है, यू कैन गिव योर पर्सनल ओपिनियन एज वेल। मारुति दिस इज गुड। सी कॉलोनियल पावर डायग्राम बनाया, गुड। डायग्राम थोड़ा और खुला खुला बनाया और ब्रैकेट के अंदर बंद कर दे उसे। देन दिस इज इंडिया, एंड इंडिया में आए सारे पॉइंटर्स लिखे, दिस इज गुड। अब देखो ये कितना अच्छा मैप बनाया, वेरी नाइस, दिस इज वेरी गुड। आरती दिस इज गुड। रीजन फॉर डिक्लाइन इंडिया, द डच। सी अगेन यू आर रियली गुड विद लाइक समराइजिंग द कंटेंट, ये आपका स्ट्रेंथ है, इसको और अच्छे से और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली गुड। सो सी आंसर राइटिंग बहुत आसान है, द डिफिकल्ट पार्ट इज जस्ट टू पार्टिसिपेट। सो पार्टिसिपेट, आपके पास प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा डिसिप्लिन है, इसको यूटिलाइज करो, ये आपको बहुत काम आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।